गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स एटले के शेरનું मूल्यांकन, उसमें मैं आज आपको सम नंबर 24 करवाने वाली हूँ जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है और मोस्ट आईएमपी सम है। उसमें ऐसा दिया गया है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ हर्निश लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2011। उसमें लाइबिलिटीज है और असेट्स है। उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है, द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कन्सिडर 15%। એટલે કે અપેક્ષિત વર્તનનો દર અહીંયા 15% લેવાનો છે। उसके बाद सेकेंड है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्स एट 15% ऑफ द लास्ट 3 years અમાઉન્ટ ઓફ ₹6,45,000। એટલે કે અહીં 50% कर બાદનો નફો આપેલો છે 6,45,000। उसके बाद थर्ड है, गुडविल is to be calculated by the average of book value and valuation method at 4 years purchase of super profit। એટલે કે પાઘડી જે છે તે અહીં अधिक नफानी ચોપડે કિંમત અને अधिक નફાની 4 વર્ષની ખરીદીને આધારે ગણેલી પાઘડીની કિંમત સરેરાશ ગણવાની છે। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, एट प्रेजेंट फिक्स असेट्स आर वर्थ 12% अबव देयर बुक वेल्यू। એટલે કે કાયમી મિલકતોની વર્તમાન કિંમત ચોપડે કિંમતથી 20% વધુ છે। उसके बाद फिफ्थ है, ऑफ द इन्वेस्टमेंट 60% इज नॉन ट्रेडिंग एंड बैलेंस इज ट्रेडिंग। या એટલે કે 60% બિન ધંધાકીય રોકાણો છે રોકાણોમાં અને 40% જે છે એ ધંધાકીય રોકાણો છે। ઓલ ટ્રેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આર ટુ બી વેલ્યુડ એટ 25% અબવ ધેર બુક વેલ્યુ। એટલે કે બધા ધંધાકીય રોકાણોની કિંમત ચોપડે કિંમત કરતાં 25% વધુ છે। उसके बाद है, a uniform rate of dividend is earned at 15% PA on both the types of investment which is taxable। એટલે કે દરેક રોકાણો પર ડિવિડન્ડનો દર એક સરખો 15% છે જે કરપાત્ર છે। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का है, 1,35,000 इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। એટલે કે 1,35,000 અનામત ખાતે લઈ જવાના છે। ફ્રોમ ધ અબવ ઇન્ફોર્મેશન ફાઇન્ડ આઉટ ધ ફેર વેલ્યू ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। એટલે કે ऊपरની માહિતીના આધારે બંને પ્રકારની इक्विटी शेयરની वाजबी कीमत शोधो। तो अभी यहाँ पे सम नंबर 24 है। अभी फर्स्ट हमें गुडविल फाइंड करना होगा। गुडविल, ठीक है। उसमें फर्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड, એટલે કે રોકાયેલી मूड़ी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमें कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट हमें असेट्स लिख देनी है। तो असेट्स में कौन कौन से असेट्स आएगी, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वो है गुडविल, तो हमें ढूंढना है। उसके बाद फिक्स्ड असेट्स है એટલે કે કાયમી મિલકતો છે 18,75,000 18,75,000। ठीक है। अभी यहाँ पे पर्टिकुलर्स जो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसमें ये जो फिक्स असेट्स है उसके बारे में कुछ बोला गया है वो हमें देखना है। तो फोर्थ नंबर में दिया गया है कि कायमी मिलकतों वर्तमान किंमत ચોપડે કિંમતથી 20% વધુ છે। ठीक है। એટલે કે यहाँ पे इंग्लिश में एट द प्रेजेंट फिक्स्ड असेट्स आर वर्थ 20% अबव देयर बुक वैल्यू। तो अभी यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स है, असेट्स वो हमें कैसे ढूंढना है, तो वो यहाँ पे दिया गया है कितना, तो 18,75,000 18,75,000। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो यहाँ की बुक वैल्यू जो है वो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि 100% है। ठीक है। तो अभी 20% ज़्यादा है। ठीक है। तो 120 के हिसाब से कितनी वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। अभी इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आंसर में दिया गया फिक्स्ड असेट्स हमारी 18,75,000 है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया एट प्रेजेंट फिक्स्ड एसेट आर वर्थ 20% अबव देयर बुक वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू हमारी 100% है, तो 12% अबव यानी कि 120 हुआ। ठीक है।
तो 1875000 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे आंसर आएगा 22,50,000। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे दिया गया है इन्वेस्टमेंट। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो उसमें 60% नॉन ट्रेडिंग है, तो वो हमें नहीं लेना है, और 40% जो है वो ट्रेडिंग है। ठीक है, तो ट्रेडिंग हमें लेना होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, उसका सिर्फ 40% ही हम लोग निकालेंगे, तो 1,20,000। ठीक है। अभी यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हम गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सी असेट्स दी गई है, वो है करंट असेट्स। ठीक है, वो है 18 लाख की, એટલે કે ચાલુ મિલકતો 18 લાખ છે, करंट असेट्स 18 लाख। उसके बाद यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया गया है, એટલે કે प्राथमिक खर्चा, वो हमें यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, तो इन तीनों का हम लोग टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 41,70,000। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद यहाँ पे हमें माइनस हमें लायबिलिटीज करना होगा। अभी यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट दिया गया 40% है, 1,20,000 हुआ। ठीक है, अभी ये 1,20,000 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बाद में देखना है कि कुछ दिया गया है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो यहाँ पे दिया गया 20% अबव देयर बुक वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसा अज्यूम करें कि बुक वैल्यू 100 है, तो 25% अबव है, तो यानी कि 120% के हिसाब से कितना, तो अभी ये जो 1,20,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय हम लोग 100 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,50,000। ठीक है। अभी जब भी आप लोग असेट्स की एंट्री करें तो आपको देखना है कि उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया है या नहीं, तो यहाँ पे हमारा टोटल होगा 42 लाख। ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटीज़ में हमें दिया गया है, फर्स्ट है 10%, यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं वो यहाँ पे माइनस करने हैं 10%। ठीक है, तो वो यहाँ पे 6 लाख दिए गए हैं 10% के हिसाब से, ये रहे 10% प्रेफरेंस शेयर, वो है 6 लाख। उसके बाद यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है करंट लायबिलिटीज, એટલે કે चालू देवा, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है करंट लायबिलिटीज, तो वो है 12 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 18 लाख, तो वो हमारी टोटल लायबिलिटीज हुई। अभी यहाँ पे ये जो है 10% क्या है, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, तो ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है वो हम लोग यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी हम लोग करंट लायबिलिटीज़ पहले माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा ये जो आंसर है उसमें से भी हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो यहीं पे भी मैंने माइनस किया है, तो ये हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टोटल जो असेट्स आई उसमें से माइनस टोटल लायबिलिटीज़ हम लोग करेंगे, तो आंसर आएगा 24 लाख। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा एम्प्लॉयड એટલે કે રોકાયેલી મૂડી બરાબર 24 લાખ આવશે, बरोबर। उसके बाद हमें सेकंड ढूंढना है एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें ढूंढना है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट એટલે કે अपेक्षित नफो, तो ये वो यहाँ पे कैसे आएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है रोकायली मूड़ी उसके माइनस करना है, इनटू करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, એટલે કે રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વર્તનનો દર, तो यहाँ पे રોકાયેલી મૂડી એટલે કે कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 24 लाख आया था। ठीक है, इनटू हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 15% दिया गया है, फर्स्ट ही दिया गया है। ठीक है, 15% એટલે કે अपेक्षित वर्तनનો दर 15% लेवानो छे, तो वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आएगा 3,60,000। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का हमें फाइंड करना है, वो है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। अभी ये जो एवरेज प्रॉफिट है
वो हमें कैसे फाइंड करना होगा, तो वो यहाँ पे दिया गया 50% टैक्स माइनस किया हुआ, ठीक है, वो है 6,45,000। तो अभी 6,45,000 है ना, उसमें से पहले हम लोग 50% टैक्स प्लस कर देंगे जो माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 12,90,000, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, तो माइनस नॉन ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट हमें करना है माइनस, ठीक है। तो अभी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे है 3 लाख, उसका 60% यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग था, तो 60% के हिसाब से 1,80,000 हमारा नॉन ट्रेडिंग था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिया है, तो 15% दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू हम लोग 15% करेंगे तो 27,000 हमें यहाँ पे मिलेगा। तो 27,000 हमें माइनस करना है, तो 12,90,000 माइनस 27,000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 12,63,000, ठीक है। अभी फिर से हम लोग माइनस करेंगे 50% टैक्स, ठीक है। बाद करसू 50% कर, तो डिवाइड हम लोग 2 से भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6,31,500, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसमें से माइनस हमें ये जो प्रेफरेंस शेयर था उसका जो भी डिविडेंड होता है वो हमें करना होता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो है वो 6 लाख का है, तो इसका 10% 60,000 हुआ, तो माइनस 60,000 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये जो 5,71,500, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ 5,71,500, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मिला, એટલે કે સરેરાશ નફો આપણને 5,71,000 મળ્યો। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ हमें कैसे मिला, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 50% टैक्स माइनस किया हुआ है, तो अभी माइनस किया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है काउंट करने में, तो इसलिए फर्स्ट हम लोग प्लस 50% जो माइनस है वो हमें प्लस करना है, ठीक है। એટલે કે જે માઇનસ કરેલું છે તે ફરીથી પ્લસ કરી નાખશું। उसके बाद ये जो अमाउंट हमें मिले 12,90,000, 12,90,000, उसमें से माइनस हम लोग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 3 लाख नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 60% हमारा 3 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट था, उसमें से ये जो 60% है 1,80,000 वो हमारा नॉन ट्रेडिंग था, उसका 15% इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो वो होगा 27,000, तो वो हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,263,000। अभी इसमें से माइनस हमें 50% टैक्स करना होगा, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड वो है 60,000, कैसे 6 लाख का 10%, तो 60,000 होगा। तो यहाँ पे फाइनल हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो मिलेगा 5,71,500, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर का हमें ढूंढना है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। वो हमें कैसे मिलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट जो हमें मिला उससे हम लोग माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमें 5,71,500 मिला, उसमें से माइनस हम लोग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट એટલે કે अपेक्षित नफो वो हम लोग माइनस करेंगे, वो हमें मिला था 3,60,000, ठीक है। तो अभी इसमें से माइनस 3,60,000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,11,500, ठीक है। ये हमारा आया सुपर प्रॉफिट। उसके बाद हमें यहाँ पे 5th नंबर का ढूंढना है गुडविल, जो लास्ट है गुडविल की कैलकुलेशन में गुडविल। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इनटू हमें क्या करना है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो सुपर प्रॉफिट है हमारा उसका हमें 4 યર का परचेस के हिसाब से लेना है, ठीक है। એટલે કે 4 વર્ષની ખરીદીના આધારે वैल्यूएशन मेड एट 4% परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इंटू 4 हम लोग करेंगे 2,11,500 इंटू 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 8,46,000, ठीक है। तो ये हमारा गुडविल आया। उसके बाद हमें गुडविल भी मिल गया। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लिखेंगे शेरનું आंतरिक मूल्य, यानी कि शेयर की
जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो हमें फाइंड करनी होती है। तो उसमें जो हमारा नेट असेट्स हमें लेना है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, એટલે કે इक्विटी शेयરની संख्या, ચોખ્ખી મિલકતો ભાગ્યા इक्विटी शेयરની संख्या। तो अभी यहाँ पे हमारा नेट असेट्स हमें देखना होगा। नेट असेट्स हमारा कितना आया था, तो वो हमारा आया था 24 लाख, ठीक है। उसमें हमें प्लस करना है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो अभी यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, तो वो था 1,80,000, ठीक है। वो भी हमें यहाँ पे प्लस करना होगा, प्लस गुडविल भी करना होगा। तो गुडविल हम लोग कौन सा लेंगे, तो 8,46,000 लेंगे, प्लस यहाँ पे बुक में दिया गया है गुडविल 1,64,000 डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें गुडविल का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे 24 लाख प्लस 1,80,000 प्लस हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे 846,000 प्लस 1,64,000 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 5,05,000 आंसर आया, ठीक है। तो इन तीनों का हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया 30,85,000, એટલે કે 30,85,000। उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड हम लोग करेंगे। ये हमें नेट असेट्स वैल्यू मिल गई, ठीक है। डिवाइड हमें करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे इक्वल टू करके डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो यहाँ पे कितने हैं, तो 2 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट है 10 रुपीज़ के हिसाब से और सेकंड है 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो इन यहाँ पे ये दोनों प्लस है, ठीक है। तो हमें इसका रेशियो निकालना होगा। 10:5 का रेशियो होगा 2:1, ठीक है। 2:1 रेशियो होगा। तो इसके हिसाब से ये जो नेट एसेट्स है हमारी वो भी अलग करना होगा उसको। 30,85,000 इंटू 2.1% के हिसाब से हमें निकालना होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे ₹10 के हिसाब से जो इक्विटी शेयर्स है उसके वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो वो यहाँ पे इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 30,85,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हमें 20,56,667 मिलेगा, ठीक है। पॉइंट जो है उसके हिसाब से उसको हमें डिवाइड कितना करना है, तो डिवाइड हमें यहाँ पे करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे कितने इक्विटी शेयर्स के नंबर कितने हैं, तो इसको डिवाइड हम लोग 10 से करेंगे तो 1 लाख आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा 20.56, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें 56 आएगा और लास्ट में 6 है तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके 57 हम लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ₹5 के हिसाब, जो 5 है इक्विटी शेयर का उसके हिसाब से काउंट करेंगे। तो 30,85,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय हम लोग 3 से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10,28,333। डिवाइड हमें 1 लाख से करना है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे ये जो 5 लाख अमाउंट दी गई है उसको डिवाइड हमें 5 से करना है, ₹5 है इसीलिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 लाख। तो डिवाइड हम लोग 1 लाख से करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 10.28, ठीक है। अभी ये दो हमें मिला। उसके बाद ये तो फर्स्ट थी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू हमें निकालना था। उसके बाद सेकेंड नंबर का हमें फाइंड करना है मार्केट वैल्यू, ठीक है। अभी ये जो मार्केट वैल्यू हमें कैसे ढूंढना होगा, फर्स्ट हमें करना है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, એટલે કે ડિવિડન્ડના ટકા, ડિવિડન્ડનો दर। तो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, तो कि जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आए इनटू हमें 100 करना है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, એટલે કે इक्विटी शेयરની रकम। तो अभी यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट हमें फिर से देखना होगा। एवरेज प्रॉफिट हमारा 5,71,500 आया था, प्लस हम लोग करेंगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है उसका इंटरेस्ट, એટલે કે बिन धंधाकीय रोकाणों છે તેનું વ્યાજ। तो वो यहाँ पे 75,000 हमें मिला था। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आगे हमें 27,000 मिला था। इनटू हमें
50% करना है, इसका 50% ही लेना है टैक्स माइनस करके, तो वो यहाँ पे 13,500 आएगा। तो इसका टोटल क्या होगा 5,85,000। ठीक है, अभी यहाँ पे माइनस हमें क्या करना होगा, तो आपके यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है ₹1,35,000 टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड, यानी कि रिजर्व फंड में हमें 1,35,000 લઈ जाना है। सामान्य अनामत खाते આપણે 1,35,000 લઈ જવાના છે माइनस रिजर्व फंड। ठीक है, 1,35,000। तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4,50,000। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कितना मिलेगा, तो 4,50,000 जो है इनटू 100 करेंगे, डिवाइड हमें अमाउंट ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे शेयर्स की अमाउंट कितनी है, तो इन दोनों का टोटल 15,000 है। ठीक है, 10 लाख प्लस 5 लाख तो 15,000 है। तो यहाँ पे हमें 30% मिला। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कितना 30% मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करना होगा, मार्केट वैल्यू એટલે કે બજાર કિંમત શોધવી પડશે। તો उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला ये है कि ये जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमें मिला इनटू पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, अमाउंट शेयर के ऊपर हमें जितना भी पेड अप रुपीस मिला वो। ठीक है, डिवाइड हमें करना है यहाँ पे जो भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो था वो हमें करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे दो हिस्से पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो इक्विटी दी गई है। ठीक है, फर्स्ट है ₹10 के हिसाब से और सेकंड है ₹5 के हिसाब से। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमें 30 मिला, इनटू हमें यहाँ पे पेड अप रुपीस कितना है, तो वो यहाँ पे 10 रुपीस है। ठीक है, तो 10 डिवाइड हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न करना है, तो वो यहाँ पे हमें कितना है 15% दिया गया है। ठीक है, तो इंटू 15 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 20। ठीक है, ये जो हमें 20 मिला, उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड हमें ढूंढना है ₹5 के हिसाब से। तो यहाँ पे 30% तो हमें परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिला, पेड अप रुपीस यहाँ पे कितना है, तो वो है यहाँ पे ₹5। ठीक है, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न करना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू भी फाइंड करना था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फेयर वैल्यू। ठीक है, એટલે કે વાજબી કિંમત પણ શોધવાની હતી। तो फेयर वैल्यू हमें फिर से दो तरीके से निकालना होगा। फर्स्ट है ₹10 के हिसाब से। ठीक है, तो वो उसका फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू आया प्लस हमें करना है मार्केट वैल्यू, डिवाइड हमें 2 से करना है। तो अभी ये जो ₹10 के हिसाब से हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आया था, तो वो है यहाँ पे 20.57। ठीक है, ये जो हमने शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड की थी, तो इसका जो 10 रुपीज़ के हिसाब से हमें 20.57 मिला था। ठीक है, यहाँ पे है 20.57, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 20.57 प्लस अभी इसका मार्केट वैल्यू कितना आया था, तो वो यहाँ पे भी हमने फाइंड किया था 20 आया था, डिवाइड हमें 2 से करना है। तो 40.57 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पे 20.28 आएगा आंसर। ठीक है, 20.28। अभी लास्ट में 5 है तो इसको हम 29 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ₹5 के हिसाब से हमें फेयर वैल्यू निकालना है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था, तो वो हमें यहाँ पे 10.28 मिला था। कैसे, तो वो यहाँ पे शेयर्स इंट्रिंसिक जो दिया गया है वो ₹5 के हिसाब से हमने ये यहाँ पे फाइंड किया था। ठीक है, ये जो हमारा आंसर आया था उसको 2:1 में डिवाइड किया था, उसके बाद हमें ढूंढा था, तो 10.28 आया। ठीक है, 10.28 प्लस हमें करना है मार्केट वैल्यू, इसका कितना है, तो वो यहाँ पे 10 आया था। ठीक है, वो यहाँ ये रहा, तो डिवाइड हमें 10 से करना है। 20.28 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर आएगा 10.14।
ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू का आंसर आ गया। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, फर्स्ट हमें करना है गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो गुडविल का कैलकुलेशन के लिए हमें असेट्स दी गई है, उसका जो भी जितना परसेंट ज़्यादा दिया गया कम दिया गया वो हमें निकालना होगा, ठीक है। तो टोटल हमारी असेट्स आएगी, उसके बाद जो टोटल लायबिलिटीज है वो हमें माइनस करनी है। तो उसके बाद वो फाइनल यहाँ पे टोटल असेट्स में से टोटल जो लायबिलिटीज है वो हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेकेंड हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढना है, वो भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, तो वो भी हमें 3,60,000 मिल गया। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ पे 6,45,000 पर 50% टैक्स माइनस है, तो वो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस किया तो हमारा ये आंसर है। उसके बाद नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट था वो हमें यहाँ पे माइनस करना होगा। उसके बाद जो आंसर आया उसका 50% अब हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे 6,31,500 हमें आंसर मिला। उसके बाद माइनस हम लोग करेंगे प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो 6 लाख प्रेफरेंस शेयर है, उसके 10% यानी कि 60,000 हुआ। तो यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर आएगा 5,71,500, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे फोर्थ नंबर का है सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो था वो होगा। तो यहाँ पे आंसर फाइनल आएगा 2,11,500। उसके बाद गुडविल हमें निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट का इंटू 4 करना होगा, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इंटू 4 करेंगे तो हमारा गुडविल भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू हमें निकालना होगा। तो नेट असेट्स हमें पहले फिर से फाइंड आउट करनी होगी, कैसे, तो हमारी गुडविल के जरिए जो भी आई थी 24 लाख, उसमें से प्लस हमें करना होगा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लस करना होगा, प्लस हमें गुडविल करना होगा। अभी गुडविल के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जो भी हमने गुडविल ढूंढा वो और प्लस बुक में जो भी बैलेंस शीट में दिया गया उन दोनों का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज हम लोग निकालेंगे तो 5,05,000 आएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये जो फाइनल आंसर आए वो है हमारा नेट असेट्स, ठीक है। अभी नेट असेट्स तो हमने ढूंढ लिया। तो उसके बाद यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं, एक 10 रुपीज़ के हिसाब से और एक 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे इसके रेशियो में ये जो अमाउंट आए नेट असेट्स उसको हम लोग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो रेशियो में डिवाइड किया उसके बाद हमें हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, એટલે કે इक्विटी शेयરની संख्या। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रुपीस है वो एक 10 रुपीज़ के हिसाब से और एक 5 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो वो यहाँ पे 1 लिखा है, तो उसके हिसाब से हमें ₹10 के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की 20.57 मिला। और सेकंड है 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो वो यहाँ पे हमें इंट्रिंसिक वैल्यू 10.28 मिला। એટલે કે શેરની આંતરિક કિંમત ₹10 હિસાબના જે ઇક્વિટી શેર છે તેની 20.57 મળી અને ₹5 હિસાબથી શેરની આંતરિક कीमत 10.28 मिली। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड हमें फाइंड करना है मार्केट वैल्यू એટલે કે બજાર કિંમત, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड એટલે કે डिविडेंडનો दर बराबर જે अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा आया था એટલે કે एवरेज प्रॉफिट जो आया था सरेराश नफो गुणिया 100 भाग्या अमाउंट ऑफ शेयर्स એટલે કે शेयરની रकम करवानी है। तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था उसमें हमें क्या करना है, तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है उसका इंटरेस्ट प्लस करना है, कितना 50% ही करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एवरेज प्रॉफिट दिया गया है वो 50% माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो इसका 50% जो है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट 27,000 है, इसका हम लोग 50% लेंगे तो 13,500 आया। तो इन दोनों का प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 1,35,000 जो है वो हम लोग रिजर्व फंड में ले जा रहे हैं, सामान्य अनामत खाते ले जाए छे 1,35,000। तो तेमांथी આપણે माइनस करशू, तो वो यहाँ पे 4,50,000 हमारा आएगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पे 4,50,000 मिला इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख। जो दोनों इक्विटी दी गई है उन दोनों का टोटल करके मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है यहाँ पे 30%।
हमें मिल गया है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। उसके बाद हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। मार्केट वैल्यू अभी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप रुपीस ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर में जितने भी हमने रुपीस पे करे, ठीक है, डिवाइड हमें करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न એટલે કે अपेक्षित वर्तन दर। तो अभी यहाँ पे दो इक्विटी शेयर है ₹10 के हिसाब से और ₹5 के हिसाब से। तो ₹10 के हिसाब से परसेंटेज ऑफ डिविडेंड तो हमें 30 मिला था, इंटू 10 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ₹10 के हिसाब से, तो इसकी पेड अप अमाउंट है 10, डिवाइड हमें रेट ऑफ रिटर्न हमें करना 15%, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20। और उसके बाद ₹5 के हिसाब से हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा 10। उसके बाद हमें फेयर वैल्यू निकालनी है, એટલે કે वाजिबी कीमत। तो वो हम लोग यहाँ पे ₹10 के हिसाब से हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू 20.57 आई थी, प्लस मार्केट वैल्यू जो है वो 20 आई थी, यहाँ पे 20 आई थी, ठीक है। इन दोनों का हमें प्लस करके डिवाइड हमें 2 से करना होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20.29। उसके बाद ₹5 के हिसाब से हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू 10.29 आई थी, प्लस हमें 10 करना है मार्केट वैल्यू, डिवाइड हमें 2 से करना है, तो 20.28 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10.40 हमारा फाइनल आंसर मिल गया। यहीं पे हमें फेयर वैल्यू भी फाइंड करना था और वो हमने ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 24 कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।